अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजी गाइड। डिजी गाइड की तरफ से आपको इंशाअल्लाह कंप्लीटली सोशल मीडिया, वेबसाइट डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, वीडियो एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिस्प्ले मोबाइल एड्स, इन सब की जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। इंशाअल्लाह हम आपको ई कॉमर्स और इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उस पे कंप्लीटली गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करेंगे इन नियर फ्यूचर। हम आज जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है वो है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। अब आप लोग जो हैं इस चीज़ को काफ़ी देर से सुन रहे हैं, व्हाट इज़ ई कॉमर्स बिज़नेस कर रहा हूँ। कुछ आपके रिलेटिव हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ आप जो है वो अपने माशरे में से सुनते हैं कि वो ई कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं। अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो भी चीज़ ऑनलाइन बाय की जाएगी या सेल की जाएगी वो ई कॉमर्स बिज़नेस में आएगी। तो ये एक मेथड है जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज़ या अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने का, ठीक है? जो ई-कॉमर्स है, उसमें हम क्या-क्या सेल कर सकते हैं? देखें बेसिकली अगर आप एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो एक चीज़ होती है आपके माइंड में कि आप क्या सेल करें? तो ई-कॉमर्स में जो है आप कोई भी फिज़िकल प्रोडक्ट लाइक जो है वो गारमेंट सेल कर सकते हैं। आप एक्सेसरीज़ सेल कर सकते हैं, ज्वेलरी सेल कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप हेयर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मेंस केयर और वुमेन केयर, आप एसेंशियल्स, आप हाउसहोल्ड क्लोथिंग्स, आप टॉवल्स, आप बेडशीट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जो आप कहीं से परचेज करते हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट में आती है और उस उन तमाम चीज़ों को आप ई कॉमर्स पे सेल कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अ, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी। अभी आपको एक लाइट सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंशाल्लाह चीज़ों को डिटेल में आपको जो है वो सारी गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे पास सेकंड थिंग है जो हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाती हैं ई प्रोडक्ट्स। अब वो डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कहलाते हैं और ई प्रोडक्ट्स भी उनको कह सकते हैं। उसमें क्या है, आप डिफरेंट देखते हैं कि आप बुक डाउनलोड कर रहे हैं, कोई जर्नल डाउनलोड कर रहे हैं, आप कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी ई प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। जबकि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इंशाअल्लाह हमारे साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह विदिन 2 टू 3 मंथ्स में इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे लोगों को ई कॉमर्स के रिलेटेड। इसी तरह डिफरेंट सर्विसेज हैं, कोई लॉ की सर्विसेज हैं, एफबीआर की सर्विसेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स। हर शख्स ई कॉमर्स को इतना रिपीट क्यों कर रहा है? वो ई कॉमर्स कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, वो कर रहा है, वो ये सेल कर रहा है। एक्चुअली ई कॉमर्स जो है वो इस टाइम एक डिमांड बन चुकी हुई है। जो अगर आप देखें कि कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो घर की एक्सेसरीज़ हों, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स हों, कुछ भी प्रोडक्ट है इस टाइम वो सब की सब ऑनलाइन सेल हो रही हैं। आप घर बैठे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो तकरीबन 5076 मिलियन डॉलर की जो है मिलियन यूएस डॉलर की इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट है और पाकिस्तान का जो एनुअल ग्रोथ है, ग्रोथ रेट वो 5.89% है। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि बाय 2050 जो है वो 90% 95% बिज़नेसेस जो हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। तो आप इस चीज़ को खुद जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा डिमांडिंग है। कोई बिज़नेस अगर इस टाइम सर्वाइव करना चाहता है ना, तो उसको अपना ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, शुरू में प्रोडक्ट्स लोग चीज़ों के बदले चीज़ें परचेज़ किया करते थे, फिर सिक्के आए, फिर कुछ पैसे आए, पैसों की एवज़ सेल होना शुरू हो गई चीज़ें। आहिस्ता-आहिस्ता एक ह्यूमन रेवोल्यूशन आती रही है, इंसान के खरीदो-फ़रोख्त में तब्दीली आती रही है। तो
इस टाइम जो है वो ई-कॉमर्स एक ह्यूमन रेवोल्यूशन है। हर एक बिज़नेस को ई-कॉमर्स को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, उसे अकॉम्प्लिश करना पड़ेगा, तब ही वो स्टेबल होगा, तब ही वो प्रॉफ़िटेबल होगा। बाय 2050 अगर 95% बिज़नेसेस जो हैं वो आपके ऑनलाइन होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी ऑफ़लाइन बिज़नेसेस हैं, वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। अगर वो ऑनलाइन नहीं आएँगे, तो वो डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अपने इर्द-गिर्द भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है वो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। अब जो है वो ई-कॉमर्स बिज़नेस देखें, मैं आपको स्क्रैच से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ई-कॉमर्स क्या है? इसमें क्या प्रोडक्ट रहेगी? किस तरह करेंगे? ई-कॉमर्स में आगे क्या सारी चीज़ें होंगी? ईच एंड एवरीथिंग आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन की जाएगी। अब बिज़नेस प्लान जो है ई-कॉमर्स का वो बेसिकली 3 तरह का होता है। उसमें आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, उसमें आप व्हाइट लेबलिंग कर सकते हैं, उसमें आप प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं। वो आप उसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग जो है, उसमें क्या है आप किसी भी जो है वो वेंडर से प्रोडक्ट बट बाय नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली जो है वो कस्टमर तक पहुँचाते हैं। जबकि व्हाइट लेबल में आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, एक जनरल लेबल है जिस तरह लोग कॉपीज़ वगैरह सेल करते हैं। जबकि जो प्राइवेट लेबल है, वो आपके पास आपका अपना लेबल होता है, आप अपनी प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं, स्पेसिफिकली उसको नेम देते हैं। और उसकी कंप्लीट प्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें करके एक प्रोडक्ट रेडी करते हैं जो कि किसी के लिए प्रॉफिटेबल हो, किसी के किसी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो ताकि उस प्रोडक्ट की एक डिमांड बने और आप उसको जो है सेल करके प्रॉफिट कमा सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप बिज़नेस इसमें ई-कॉमर्स बिज़नेस में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप किसी होलसेलर से ले सकते हैं, जो कि व्हाइट लेबल में आ जाती है। ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है, अब प्रोडक्ट तो आ गई, ठीक है? ये आपने डिसाइड कर लिया। अब आप ये भी सोचेंगे कि उसको कहाँ सेल करना है, उसको कैसे सेल करना है। ये इन सारी चीज़ों को जो है वो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में गाइड किया जाएगा प्रॉपर्ली और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की और छोटे से छोटे जो है वो प्रॉब्लम की आपको हर चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी आपको। अब बिज़नेस प्लान करना किस तरह? बेसिकली तो चीज़ें आ जाती हैं। आप देखें, हर कोई कहेगा ई-कॉमर्स कर लो, इतने परसेंट कमा लो, ई-कॉमर्स कर लो, इतने लाख कमा लो। लेकिन क्या है, कोई भी शख्स आपको प्रॉपर्ली नहीं समझाएगा कि आपने किस तरह करना है, क्या चैलेंजेज़ आएँगे आपको, क्या फेस करना पड़ेगा, क्या मुश्किलात हैं। हर कोई सिर्फ़ प्रॉफ़िट के बारे में बताएगा, जी मैंने ई-कॉमर्स किया, इतना प्रॉफ़िट कमा लिया। लेकिन क्या है, आपको कोई प्रॉपर्ली गाइडलाइन नहीं देगा कि यार इसमें ये इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। वो जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, ओहो! ये तो ये प्रॉब्लम आ गई, आपको तो आपने कभी सुना भी नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे गाइडलाइन इसकी प्रोवाइड की जाएगी। आपको किसी भी कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिज़नेस प्लान में क्या है, आप पहले प्लान करते हैं प्रॉपर्ली कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे, कहाँ सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे। आप आपके लिए उस सारी चीज़ों की डिटेल आगे जाके हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने बिज़नेस की, अपने प्रोडक्ट की, उसमें आपका एनटीएन आ जाता है पाकिस्तान में, उसमें आपका ट्रेडमार्क आ जाता है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे। अभी सिर्फ़ आपको हाइलाइट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ईच एंड एवरी एस्पेक्ट का किस तरह किया जाता है, क्या चार्जेज़ आते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, उनको किस तरह जो है आपने फेस करना है, हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसमें पेमेंट का मेथड होता है कैश ऑन डिलीवरी, पाकिस्तान में 99% चलता है। अगर आप अब्रॉड चले जाएँ तो आपको साथ गेटवे भी होता है। पाकिस्तान में भी गेटवे चलता है लेकिन बहुत कम है। आप लॉजिस्टिक कौन से यूज़ करेंगे और लॉजिस्टिक के इंतहाई ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं, ठीक है? उसके बाद सबसे मेन जो आपकी एक कोर है आपके बिज़नेस की, वो है आपकी मार्केटिंग। आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, कहाँ करेंगे, कितनी करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस पूरे प्लान में वो आपके लिए मार्केटिंग होगी। अगर आपकी मार्केटिंग बेस्ट है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में
सक्सेसफुल रहेंगे और अपने प्रॉफिट जनरेट करने में भी आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो जो मेन कोर है इस पूरे बिजनेस प्लान की, विद आफ्टर प्रोडक्ट, नो डाउट प्रोडक्ट इज अ कोर, लेकिन आप लोगों ने ये भी सुना होगा, बड़ी बार देखा भी होगा कि उस शख्स को सेल करना आता है ना, वो शख्स उसको कोई भी चीज़ दे दो, वो आपको सेल करके दिखाएगा। तो मार्केटिंग इस लिहाज से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे बिजनेस प्लान में। आज के लिए इतना ही है। आपको इंशाअल्लाह बताया जाएगा कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह की करनी है कि आपके लिए फिजिबल रहे। आपको जो है वो ई कॉमर्स के बारे में बताया जाएगा, प्रोडक्ट कौन सी सेलेक्ट करनी है उसके बारे में बताया जाएगा, कौन सी प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, मार्केटिंग किस तरह करनी है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, आपके पास गूगल एडवर्टाइजमेंट, स्नैपचैट एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद आपके पास एंडोर्समेंट, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट्स। आपने किस तरह अपने लिए ट्रैफिक लानी है कि लोग आपकी प्रोडक्ट सेल करें, परचेज़ करें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।